महाविद्यालय का नाम रोशन करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में हर वर्ष परम आदरणीय श्रद्धेय माता जी की जयंती बड़े आदर, सम्मान, विश्वास और प्रेम के साथ मनाया जाता है। श्रद्धेय माता जी यद्यपि राजस्थान में एक छोटे से गांव में जन्म लिया, लेकिन महाराष्ट्र में विवाह के पश्चात आकर अपने कर्म भूमि को सजाने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय सचिव महोदय व भारतीय सेवा सदन के अन्य सदस्यों का आगमन हो चुका है। मैं आप सभी का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ व अपना स्थान ग्रहण करें ऐसा निवेदन करती हूँ। आज हम सभी के लिए वो दिन है जो हर पल हमें याद दिलाता है कि माता जी के सपने क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, जिन्हें हमें सदैव प्रकाशित करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं भारतीय सेवा सदन के अध्यक्ष महोदय एवं सचिव माननीय आलोक कुमार जी गोयन का व सभी सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन करती हूँ कि श्रद्धेय माता जी का पूजन अर्चन पुष्प अर्पण कर आज के इस पावन एवं पुनीत जन्म दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। सचमुच अकोला ही नहीं, आज ऐसा जान पड़ता है कि संपूर्ण भारतवर्ष को उनके विचारों का आलोक निश्चित रूप से प्रकाशित करेगा, क्योंकि उन्होंने महज शिक्षा का एक संस्थान स्थापित नहीं किया, बल्कि शिक्षा के संस्थान के साथ साथ एक संस्कारित परिवार की परिकल्पना भी उन्होंने की है। न केवल उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया, बल्कि अनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आप आजीवन प्रयासरत रही। शायद ही ऐसी कोई महिला हो पाती है जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सके। इसमें अद्वितीय, ओजस्वी और मैं यूँ कहूँ कि आध्यात्म के आकाश का आप एक ऐसा सूर्य है जो सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता जी एक गुरु स्वरूपा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ज्ञानेनामापि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता जी को और जो भी स्टाफ करना चाहे उनको अभी कर लें जी। आ जाए। विद्या की आराध्य देवी माँ शारदा की चरण वंदना करते हैं। संस्था की संस्थापिका परम आदरणीय श्रद्धेय माता जी के चरणों में महाविद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं। सचमुच तिमिरग्रस्त पथ पर जो ज्ञान दीप जला गए, तिमिरग्रस्त पथ पर जो ज्ञान दीप जला गए, अंधकार को हराकर नवयुग का द्वार सजा गए, अंधकार को हराकर नवयुग का द्वार सजा गए। कोटि कोटि नमन माता जी को, कोटि कोटि नमन माता जी को आज जिनके श्रम से जगमग हुआ हमारा समाज, हमारा समाज। क्योंकि हम ये जानते हैं किसी भी राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा वो आधार होती है जो न केवल आपको अपना पहचान देती है, बल्कि आपको एक बड़ा मुकाम देने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य सिखाती है। परिवार व समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है, ये शिक्षा के द्वारा ही हमें समझ में आता है।
माता जी ने जो एक नन्हा सा पौधा शिक्षा क्षेत्र में लगाया था, आज विशाल वटवृक्ष के रूप में न केवल अकोला शहर में बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र में अपना नाम आलोकित कर रहा है। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारों का आलोक सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा, ये विश्वास है हमें। माता जी वास्तव में वास्तव में देखा जाए तो शिक्षित होने के साथ साथ मनुष्य को संस्कारित होना भी आवश्यक है। और मैं ये देख साथ साथ हमारी संस्कृति की भी जो उपासना करनी चाहिए। हमें नहीं कुछ ज़्यादा तो 5 से 10 मिनट रोज संध्या काल को रामायण का एक पेज या गीता का पठन करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आज के परिवेश में क्या यह आवश्यक है? तो कुछ चीजें ऐसी शाश्वत होती है कि वो ता उम्र जब तक सृष्टि रहेगी तब तक शाश्वत रहेगी। विकास के पथ पर बढ़ते हुए भी मनुष्य को मनुष्य से जोड़े रखने के लिए इन मूल्यों की नितांत आवश्यकता होती है, जो हमें इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात प्राप्त होती है। माता जी ने अपने उन मूल्यों के अंतर्गत कहा कि हमें रोज गीता का पठन करना चाहिए। आखिर क्यों? इसलिए कि हमें मनुष्य होने का कर्तव्य बोध हर वक्त याद दिलाते हैं ये हमारे धर्म ग्रंथ। ये हमें उन पड़ावों पर एक आधार देते हैं जब हम हतोत्साहित होते हैं, जब हम हार जाते हैं, तब हमें रामायण के कुछ आदर्श फिर से पुनर्जीवित करते हैं, हमें ताकत देते हैं, हमारी हारी हुई मानसिकता को फिर से उत्तेजित करते हैं। यही कारण है कि आपने अपनी पुस्तक की उस पेज पर ये बेटियों से अनुरोध किया है कि आपने नित्य रामायण और गीता का पाठ करना चाहिए। पाठ करने का अर्थ होता है कि पढ़ने के बाद हम उस पड़ाव पे हैं कि उस पर चिंतन करें कि हमारे जीवन को इन मूल्यों की आवश्यकता है, इसलिए कि अनेक सामाजिक बुराइयों की उत्पत्ति का कारण ही संस्कारों की कमी होती है। और मुझे लगता है कि माता जी के विचारों को जब हम अपनाएंगे, उनके बताए हुए आदर्शों पे चलेंगे, तो अनेक सामाजिक विकृतियां अपने आप नष्ट हो जाएगी और हमारा महाविद्यालय एक ऐसा ही परिवार बना रहा है जो समाज के अंदर एक सामाजिक समरसता स्थापित कर सके। इतना ही नहीं, शिक्षित होने के साथ साथ आप आर्थिक रूप से सक्षम तो बन जाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम बन जाना मात्र जीवन का एक उद्देश्य नहीं है। जब तक आपने जिस समाज से जो लिया है उस समाज को आपने कुछ लौटाने की भावना नहीं, आप जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र के प्रति यदि कोई दायित्व निर्वाह की भावना नहीं, तो ऐसी शिक्षा का भी कोई अर्थ नहीं। शिक्षा का अर्थ आपको अपने आत्मज्ञान को जगाने का है। महज डिग्री लेने का नाम शिक्षा नहीं, महज साक्षर होने का नाम शिक्षा नहीं, बल्कि शिक्षा का नाम है ज्ञान को जगाना, आत्मज्ञान को जगाना है, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझना है। और माता जी का उद्देश्य ऐसी ही एक शिक्षा प्रणाली के लिए जुड़ी हुई है जो न केवल आर्थिक रूप से सक्षम करे, बल्कि एक ऐसा पारिवारिक वातावरण समाज को दे जो अनेकानेक सामाजिक विकृतियों को दूर कर एक सामाजिक समरसता को कायम करने का कार्य कर सके। संस्कार यही होता है कि हम अपने के साथ साथ अपने परिवार और समाज से जुड़े रहें, प्रेम और सौहार्द की भावना रखें, तभी हम अपने साथ साथ अपने समाज और राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है ये जानना, ये समझना इसलिए भी आवश्यक है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, वहाँ हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम उससे लिए हुए वस्तु का कुछ अंश भी लौटा पाए। और ये हमें माता जी के बताए हुए जीवन मूल्य और आदर्शों से प्राप्त होता है। आपने आजीवन समाज की सेवा की है, आपने राजनीतिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आपने सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के सक्षमीकरण के साथ साथ
सामाजिक विकृतियों को दूर करने के मुद्दों को सदन में उठाया है। आपका कार्य निसंदेह सराहनीय है। आपके जीवन का हर मोड़, हर पल, हर विचार मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आवश्यक है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम एक ऐसी शैक्षणिक संस्था से जुड़े हैं जहां श्रद्धेय माता जी के विचारों का आलोक हर वक्त हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। व्यक्ति चाहे जो बन जाए, पर जब तक एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता तो उसके किसी अन्य गुणों का मूल्य नहीं रह जाता है। आपके जीवन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मरकर भी वो अमर है, मरकर भी वो अमर है जिन्होंने की है राष्ट्र की सेवा, मरकर भी वो अमर है जिन्होंने की है राष्ट्र की सेवा, मरकर भी वो अमर है जिन्होंने की समाज की सेवा, मरकर भी वो अमर है जिन्होंने की समाज की सेवा। तो आज हम अपने आप से इतना अनुबंध करें कि ज़्यादा नहीं तो हम बस इतना करें, ज़्यादा नहीं तो हम बस इतना करें कि इंसान बन के जिए और इंसान बन के मरे। याद करेगा जमाना तेरे चले जाने के बाद कि वो इंसान ऐसा था, वो इंसान वैसा था, वो इंसान ऐसा था, वो इंसान वैसा था। याद रह जाती है महज इंसान की कृतिशीलता, उसका व्यवहार, उसका संस्कार। यही कारण है कि 123वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे ही नहीं किसी की जयंती मनाई जाती है। और आज के इस भौतिकवादी युग में तो जयंती तो दूर की बात है, अपने आप को जीते जी भी सम्मान दिला पाना कठिन है, तो जयंती बनाने के लिए तो इतना ऊंचा ओहदा लगता है कि जिसकी कल्पना से हम कांप जाते हैं कि सचमुच कितना भव्य जीवन आपने जिया है। सचमुच आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो युगों युगों तक न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों का भी मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि समाज रूपी रथ में व्यक्ति का व्यक्तित्व पुरुष और स्त्री दोनों को साथ लेकर चलाना और सामाजिक समरसता कायम करने के लिए जीवन मूल्य सभी को आवश्यक है। और इन्हीं मूल्यों का पाठ पढ़ाती है हमारे माता जी के कार्य, हमारे माता जी के विचार, हमारे माता जी का जीवन। आज हम धन्य हुए कि हमें सौभाग्य मिला है, आपकी जयंती हम मनाने जा रहे हैं। यह अकोला का परम सौभाग्य है कि श्रद्धेय माता जी हमें माता जी के रूप में प्राप्त हुई हैं। हम कोटि कोटि नमन करते हैं आपके चरणों में। जो ज्ञान दीप आपने लगाया है, उस दीपक का आलोक सदैव इस परिसर को प्रकाशित करता रहेगा। इन्हीं सुविचारों के साथ कि तिमिरग्रस्त पथ पर जो ज्ञान दीप जलाए हैं, आपने अंधकार को हराकर नवयुग का द्वार सजाए हैं, नवयुग का द्वार सजाए हैं। और आज 9 वर्ष है। मैं इस पावन अवसर पर माता जी की जयंती के साथ ही आप सभी को 9 वर्ष के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के यह समारोह बड़े ही पुनीत भाव के साथ आरंभ हुआ। अब हम चलते हैं रामधुन की ओर। कुमारी संस्कृति गवई यहाँ प्रस्तुत करने जा रही है रामधुन। भगवान आते नहीं
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बाके बिहारी लाल की। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं भारतीय सेवा सदन के अध्यक्ष महोदय माननीय दिलीप राज जी गोयनका को आमंत्रित करती हूँ कि इस जन्मदिवस अवसर पर हमारे सामने आप अपने विचार रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे परिवार के सब प्यारे सदस्य, आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे मनोगत पूरे हों। माता जी का आज जन्म दिवस है, उनको शत शत नमन। ये जो परिसर आप लोग यहाँ जो कार्यरत है, ये सब माता जी की देन है। उनके सिद्धांतों पे अपने सब चलते हैं। एक ही चीज़ जो उन्होंने हमेशा अपने जीवन में फॉलो करी है, वो ये है कि अपनी जवाबदारियों को पूरी करें। सब अपने अपने राइट्स के पीछे लगे रहते हैं कि मेरा क्या अधिकार है। वो तो मैनेजमेंट है, आप सब लोग पूरा कर ही लेते हैं, पर कहीं ना कहीं जवाबदारी के पीछे उतना जागरूक अपने लोग नहीं रह पाते। अगर माता जी को सही ढंग में आप लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके ये सिद्धांतों को आप लोग फॉलो करें। अपने सब टीचर्स हैं, आप लोग सब टीचर्स हैं, काफ़ी नोबल प्रोफेशन में आप लोग हैं। हजारों लाखों बच्चों का जीवन गढ़ने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप अपनी जवाबदारी हर बच्चे के प्रति निभाएं तो डेफिनेटली ये संस्था बहुत आगे जाएगी। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। थैंक यू। निश्चित रूप से हम आपके सपनों को साकार करेंगे। आज के नववर्ष में मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारा आरडीजी परिवार माता जी के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मुझे लगता है कि जाते जाते 2025 ने बौछारी नहीं मूसलाधार बारिश की है हमारे आरडीजी महाविद्यालय में मेरिट लिस्ट में। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती में सर्वाधिक मेरिट में आने वाली छात्राएं हमारे महाविद्यालय की छात्राएं हैं। इसके साथ ही आज 2026 की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही ऊंचाइयों को छूने वाली हमारी छात्राओं के साथ हो रहा है। बड़े अभिमान और गर्व के साथ हम कहेंगे कि ये वर्ष 2026 न केवल अकोला शहर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आरडीजी का नाम चमकाएगा, ये विश्वास है हमें। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जमाने में चमकते हैं वो ही सितारे, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज न केवल शिक्षा के
क्षेत्र में हमारी छात्राओं ने परचम लहराया है, बल्कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी ऊंचाई हमारे महाविद्यालय ने पाई है। आविष्कार में संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में प्रथम क्रमांक प्राप्त कर और राज्य स्तर के लिए चयनित होकर हमारी बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है। मैं जोरदार तालियों से हमारी बेटियों के लिए आग्रह करूंगी कि हम तालियों से उनका उत्साह वर्धन करें। कुमारी सीजा मिर्जा और जावेरिया फातिमा के सत्कार के लिए मैं आमंत्रित करूंगी भारतीय सेवा सदन के अध्यक्ष महोदय, माननीय सचिव महोदय कि आप आए और हमारी बेटियों का उत्साह वर्धन करें और इस सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उप प्राचार्य महोदय डॉक्टर चारुशीला रुमाले मैडम, उप प्राचार्य मजुमदार सर, पांडे सर और मुख्य रूप से जो इस संयोग को यहाँ लाया है डॉक्टर स्वप्निल देशपांडे सर, मैं आमंत्रित करूंगी आपकी पूरी टीम को कि वे यहाँ आए और इन बेटियों के साथ उनका हौसला और बुलंद करें कि वो दिन दूर नहीं कि जो विद्यापीठ स्तर पे इन्होंने नाम लहराया है, परचम लहराया है, वो जल्द ही राज्य स्तर पर पहुंचेंगी क्योंकि इनका चयन राज्य स्तर के लिए हो चुका है। जोरदार तालियों से फिर से हम आपका अभिनंदन करेंगे। सदन के सम्माननीय साधना मैडम जी को कि आप भी यहाँ आए क्योंकि आप भी भारतीय सेवा सदन परिवार का अभिन्न अंग है और आपके बिना ये कमी नजर आ रही है। आप आइए, आपका स्वागत है। हमारी बेटियों का उत्साह वर्धन करें। ये है आरडीजी की छात्रा है, ये फूल नहीं चिंगारी है, ये आरडीजी की नारी है। इसके साथ ही इतना ही नहीं, अभी ये सत्कार और चल रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ, खुशी उनटकर और ईसा पाटिल बीबीए प्रथम वर्ष की छात्रा है, इनका भी हम सत्कार करेंगे। हो गया, साथ ही हो गया। इनका प्रोजेक्ट है इकोवेक ऑटोमेटेड क्लीनिंग बीन और प्रथम क्रमांक जिन छात्राओं ने प्राप्त किया है उनका है स्मार्ट मेडिसिन बॉक्स। और वो मुझे लगता है आजकल जिनके बच्चे पास में नहीं है उनके लिए तो ये मेडिसिन बॉक्स बहुत फायदे की है, जो समय समय पे याद दिलाएगी कि आपकी दवाई कब ली गई है, कब नहीं ली गई है। मैं तो ये कहूँगी कि घर में एक डॉक्टर आ गया है और जो 24 घंटा आपकी निगरानी करता है, ऐसा प्रतीत इस आविष्कार से होने वाला है और समाज को एक बड़ा फायदा होगा। निश्चित रूप से हम बेटियों का पुनः अभिनंदन करते हैं, निरंतर इसी तरह आगे बढ़े और यही सच्ची आदरांजलि है माता जी के चरणों में कि हमारी बेटियां अपना परचम लहरा रही है। वो यही चाहती हैं कि हमारी बेटियां निरंतर प्रगति पथ पर बढ़े। इसके पश्चात राम आएंगे, ये सामने दिखाओ और बताओ इसके बारे में। कुमारी प्राची सूर्यवंशी, छात्राओं ने जो आविष्कार किया है और जो क्रमांक प्राप्त किया है उसकी कुछ जानकारी देना चाहती है और मुझे लगता है पीछे बैठी छात्राएं इसको ध्यान से सुने क्योंकि आने वाले आविष्कार में आपको इनके साथ नहीं, इनके आगे चलना है। राज्य नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर परचम ला रहा है, इसलिए ध्यान से सुने। ये साइड में आ जाइए।
Good morning, everyone. In today's world, many patients, especially chronic illness and elder people, forget to take their medicines. This leads to poor treatment results, health complications, and health readmissions. So our project aims to solve this problem. Further, my friend. So to solve this problem, we made smart medicine box. It display time and buzzer, give buzzer at right time, so people take time on medicine on time. This is a buzzer and LED light and USB cable. We have connected this device to laptop. This is a dummy model. So when the time is there for taking medicine, so the buzzer beep sounds is come and the message in the website. We also developed the website for this. So the website gives the message that is the time of medicines and you need to take this medicines. When this compartment is open, the buzzer is automatically off. So this is. Which works on vacuum and smart sensors. Today we have seen that in many public areas, people throw the garbage in dustbin, but it goes inside the dustbin or around it. They don't take care of it. So to take care of this, we have developed this dustbin so that any garbage around the dustbin can automatically be taken up by this dustbin. There are so many important features in our EcoVac. First of all, it has an automatic vacuum cleaner, and there is a sensor which detects the garbage automatically and collect it. Second thing, it has a automatically sensor lid which opens automatically when someone comes close to it, making it hygienic and touch-free. And main feature, it is that it is eco-friendly in nature, that no unhygienic things will happen in environment. Thank you. फर्स्ट डे जब हम गए तो 240 से ज्यादा प्रोजेक्ट थे और उसमें शॉर्टलिस्टेड होने वाले थे. सो 90 प्रोजेक्ट्स अराउंड शॉर्टलिस्टेड हुए, जिसमें हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स थे. और फाइनल राउंड जब था उसमें 48 सिलेक्शन होने वाले थे, जिसमें फर्स्ट प्राइज स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल में हमारा बीसी का जो ग्रुप है उनको फर्स्ट लेवल, जो मेडिकल बॉक्स वाला है वो फर्स्ट आया है और उनको कलर कोड लगा हुआ है. सो अभी वो स्टेट लेवल के लिए आगे जाने वाले हैं. थैंक यू. देखिए ये आरडीजी जो चाहता है उसमें 4 चांद लगाने में ये नया साल कोई कमी नहीं रख रहा है. इतना ही नहीं, कल ही दी बेरार जनरल एजुकेशन सोसाइटी सीताबाई कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय अकोला द्वारा गीत गायन स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की छात्रा संस्कृति गवई ने तृतीय क्रमांक प्राप्त किया है. मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे संस्कृति गवई को प्रमाण पत्र व पुष्प गुच्छ प्रदान कर उसका उत्साहवर्धन करें. संस्कृति, आप तो हमारे आरडीजी की लता मंगेशकर हैं, ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति न होगी. इसके पश्चात में आरडीजी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ. वे शार्क पुल के बारे में अपना विचार रखेंगे. आरडीजी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य महोदय ससम्मान आमंत्रित है. Good morning, respected Babuji and respected dignitaries. I would like to thank all of you for giving this opportunity to speak to you regarding the Shark Pool, RDG Shark Pool Season 1. You must have heard about already RDG Shark Tank, where new entrepreneurs will get, the startups get a chance to present their ideas and get funding and things. They are able to grow their business. Now we have this generation of children are so innovative.
And then children at very young age come up with a wonderful project. Just now you see this, the students have come up with some projects and they have been appreciated for that, they have been recognized. And there are so many children of below the age 18 which is not expected to be entering into business. They have so much wonderful ideas. They, many a times they come up in their exhibitions, school exhibitions, and with that it is getting stopped there itself. And does it mean that they don't have, these ideas are not worth? Now there is an opportunity for every student who is below the age of 18 to present such ideas in front of the shark pool, which is we are opening this is as a season 1. When you say the season 1, which means it is to be continued. It's a purely student initiated program with the open mind of Babuji, the innovative and visionary thinking of Babuji. This is giving a life wings to these children's ideas, getting a wing to fly. And this, along with the children of our students getting a wings to fly to present the RDG shark food, every student who has got an idea has got a chance to fly and make their business into make their ideas into business. So this is actually they need to present an idea. If the idea is presented and if the idea has got some business value in that, market value in that, they will be selected. And there are 4 rounds of the competitions are going on, and the first round is completed and the second round is going on. Still, if we have some projects from our school, our institution, will definitely give a chance to the students of ours to present your ideas, and if your ideas are really good, you will definitely get a chance. And real shark, which means real business people will be coming and sitting there to judge you and to encourage you with the seed funding. So this is a great opportunity for everybody, and then I would request all the students here, especially because this is our own. So this is RDG, something very special to the RDG. So therefore, the students of this RDG will definitely get a chance if your idea is good. So please try to register. If you are not registered also, its registration is closed for others, but it will be open for our students. It is the second round is going on, but if any one of you is there, please do register, please do contact. There are boards outside also, they are kept outside. Please go log into that and get the details, or directly you can contact us and we will definitely help to make your ideas successful and into a business one if it is worth. So please do join and make the opportunity benefiting for you, and then take the opportunity. Wishing you all very, very happy New Year. धन्यवाद सर। आप तो हमारे आरडीजी की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं, और जब बुनियाद इतनी पक्की होगी तो मुझे लगता है विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु निश्चित रूप से हमारा देश बनेगा। धन्यवाद सर। इसके पश्चात न केवल ज्ञान विज्ञान तकनीकी बल्कि भाषा के क्षेत्र में भी हमारी छात्राओं ने अपना परचम लहराया है। जिला नहीं बल्कि राज्य में अपना परचम लहराने में कोई कसूर नहीं छोड़ा है। हमारे महाविद्यालय की बीकॉम की छात्रा कुमारी अंकिता कांगटे, इसके सत्कार के लिए मैं निवेदन करूंगी कि माननीय अध्यक्ष महोदय व साथ ही सचिव महोदय आए और हमारी छात्रा का उत्साहवर्धन करें। प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य पांडे सर, आप सभी आए हैं। आपके द्वारा प्राप्त कर हमारी छात्राओं का मनोबल और बढ़ता है। कुमारी अंकिता कांगटे और वैष्णवी पागरू, जिन्होंने छत्रपति करंडक राज्य स्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम एवं तृतीय क्रमांक प्राप्त किया है। न केवल प्रमाण पत्र करंडक बल्कि 11,000 रुपए रोक राशि व 7,000 रुपए नगद राशि ये भी उन्होंने प्राप्त किया है। मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक सक्षमता की ओर बढ़ता हुआ हमारा आरडीजी परिवार यूथ फेस्टिवल में भी इन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज की थी। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से इन छात्राओं का हौसला और बढ़ाना चाहूँगी। और वैष्णवी को मैं आग्रह करती हूँ कि आप यहीं रहिए। इसके पश्चात माता जी के विचारों पर अपने विचार और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी कुमारी वैष्णवी पागरू।
सर्वप्रथम पूजनीय माताजींना नमन. त्यानंतर भारतीय सेवा सदनचे अध्यक्ष सन्माननीय दिलीपरावजी गोयंका, उपाध्यक्ष सन्माननीय रवी बाबूजी गोयंका आणि सन्माननीय भरत कुमारजी गोयंका, तसेच सचिव सन्माननीय आलोक कुमारजी गोयंका, आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या सन्माननीय डॉक्टर चारुशिला रुमाले मॅम, उपप्राचार्य डॉक्टर अंबादास पांडे सर, आपल्या महाविद्यालयाचे सर्व प्राध्यापक आणि माझ्या विद्यार्थी मैत्रिणींनी, तुम्हाला माझा नमस्कार. आज भारतीय सेवा सदनच्या संस्थापिका श्रद्धेय माताजी यांच्या जीवनगाथेवर प्रकाश टाकण्यासाठी मी वैष्णवी तुमच्या समक्ष उपस्थित आहे. मानवतेच्या गगनात वरचुनी मातीचेही महत्त्व सांगते, मानवतेच्या गगनात वरचुनी मातीचेही महत्त्व सांगते, माणसाच्या माणुसकीचे अघात चित्र ती रंगवते. माणूस हा किती वर्ष जगला यापेक्षा तो कसा जगला याची नोंद समाज घेत असतो. आणि म्हणूनच माणसाचं मोठेपण हे त्याच्या आयुष्याच्या लांबीवरून ठरत नसून त्याच्या कर्तृत्वाच्या उंचीवरून ठरतं. आणि असंच आपल्या माताजींचं जीवनही त्या तपश्चर्या आणि साधना यांचा सुंदर संगम होतो. आणि म्हणूनच माताजींचं खंबीर नेतृत्व, त्यांचे व्यक्तिमत्व आणि स्त्री शिक्षणाबद्दलची तळमळ हे सगळं खरंच कौतुकास्पद आहे. आणि तसेच माताजींनी धर्म, राजकारण, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, शिक्षण आणि साहित्य या भारतीय संस्कृतीच्या 8ही अंगांना स्पर्श केलेला आहे. त्यासोबतच राजस्थानमध्ये जन्मलेल्या या कस्तुरीबाई अकोल्यामध्ये राधाबाई या नावाने सून म्हणून आल्या. आणि याच राधाबाईचं रूपांतर माताजींमध्ये होत असताना त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांच्या जीवनाला आणि व्यक्तिमत्वाला अधिक झळाळी मिळत गेली. कल्पना करा, 19व्या शतकातील तो काळ जेव्हा राजस्थान सारख्या सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागात चिडावा या गावी माताजींचा जन्म झाला. पण तरीही माताजींवर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर महात्मा गांधीजींच्या विचारांचा प्रभाव असल्यामुळे त्यांनी आपल्या पुरोगामी विचारांचे जतन केले. आणि फक्त जतनच केले नाही तर ते अंमलात सुद्धा आणले. कारण कोणतीही प्रतिज्ञा करणे हे सोपे असते, पण ते पाळणे हे अग्निदिव्यच. आणि म्हणूनच माताजींनी महात्मा गांधीजींच्या आव्हानानुसार 1922 साली रेशमी वस्त्र त्यागून खादीचा स्वीकार केला आणि त्यासोबतच सोन्याचे दागिने न घालण्याचीही शपथ त्यांनी घेतली. माताजींचं म्हणणं होतं की अगर किसी देश की सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता और आर्थिक स्थिति की जांच करनी हो तो उस देश की स्त्रियों की स्थिति देखनी चाहिए, जिससे सच्ची स्थिति ज्ञात होती है. आणि म्हणूनच माताजी म्हणत की स्त्रियों को अपनी पैर की जूती तथा बची कुची रोटी और कपड़ों पर पलने वाली गुलाम न समझे. आणि यासाठी स्त्री जागरूकतेबरोबरच पुरुषांचाही स्त्रियांबद्दलचा दृष्टिकोन बदलायला हवा हे सांगण्याचं धारिष्ट्य माताजींनी कित्येक दशकांआधी जाहीरपणे केलं होतं. आणि हेच नाही तर त्यांच्या ठायी असलेली माया त्यांना समाजातील प्रत्येक दुर्बल घटकाकडे ओढू लागली. म्हणूनच माताजींनी हुंडा प्रथा, बिजोड विवाह आणि घुंगट प्रथा सारख्या अनिष्ट चालीरीतींचा विरोध केला. आणि माताजींचं म्हणणं होतं की हुंडा प्रथा बंद होऊन फक्त स्त्रीरत्न देण्याची प्रथा सुरू व्हायला हवी. आणि त्याबरोबरच माताजींनी स्वच्छता, अस्पृश्यता निवारण आणि दारूबंदी सारख्या मोहिमी चालवल्या. आणि म्हणूनच त्यांनी समाजाला बदलवले. यासोबतच माताजींनी विदर्भातील स्त्रियांना संघटित करून स्त्रियांमध्ये जागरूकता निर्माण केली. आणि म्हणूनच माताजींचे जन्मस्थान, जन्मभूमी जरी राजस्थान असले तरी त्यांची कर्मभूमी अकोला होते. आणि म्हणूनच माताजींनी 1 जानेवारी 1942 साली लावलेल्या भारतीय सेवा सदन या रोपाचा वेल आज गगनापर्यंत पोहोचलेला आहे. माताजींचे विचार आणि आदर्श यांचे मूर्त स्वरूप म्हणजेच भारतीय सेवा सदन आणि त्याद्वारे संस्थापित केलेले श्रीमती राधादेवी गोयंका महिला महाविद्यालय आणि विद्या मंदिर या रूपाने स्त्री शिक्षणासाठी माताजींनी आपल्या अकोल्यामध्ये ज्ञानाची गंगोत्री आणली. आणि म्हणूनच त्यांचे हे कार्य आपल्यासाठी खूपच अतुलनीय आहे. माताजींनी आपल्या धाडसी लेखणीतून नारी समस्या हे पुस्तक सुद्धा लिहिले, ज्याला राधामोहन गोकुलजी हा पुरस्कार प्राप्त आहे. आणि त्यासोबतच माताजींनी 1938 साली कलकत्ता येथे आयोजित अखिल भारतीय पडदा निवारण संमेलनामध्ये सुद्धा अध्यक्षपद भूषविले होते. आणि आपल्या भाषणातून त्यांनी पडदा निवारण तसेच हुंडा प्रथेविरोधी खास ठराव पारित करून घेतले होते. आणि म्हणूनच त्यांच्या या अतुलनीय कार्यासाठी माताजींना अत्यंत प्रतिष्ठित असा अग्रविभूती पुरस्कार, सेवाश्री पुरस्कार आणि त्यासोबतच आणि म्हणूनच माताजींनी ज्या काळी स्त्रियांना शिक्षणावरही बंदी होती त्या काळी आपल्या राजकीय जीवनात प्रवेश केला.
आणि आपल्या भाषणातून त्यांनी बाल गुन्हेगारांसाठी वेगळे न्यायालय आणि त्याबरोबरच सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या कमी करण्यासाठी आपल्या शिक्षण पद्धतीत सुधार असे ठराव त्यांनी मांडले होते. म्हणजे माताजी ह्या एक कर्तव्यदक्ष आणि जागरूक आमदार सुद्धा होत्या. समाजातील प्रत्येक घटकासाठी त्यांनी केलेले कार्य हे त्यांच्या हृदयाच्या गाभ्यातून होते आणि त्यांचे हेच अतुलनीय कार्य आपल्यासाठी खूप जास्त प्रेरणादायी आहे. म्हणूनच आजच्या आधुनिक जगतात आम्हा स्त्रियांसाठी अत्याचाराचा विरोध करण्यासाठी जी शक्ती, जे बळ आम्हाला पाहिजे, त्यासाठी प्रेरणास्थान म्हणून आम्ही माताजींकडे पाहावे, इतके सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये होते. शेवटी त्यांच्या सामर्थ्यासाठी 2 ओळी म्हणू इच्छिते की अब तक आपने इतिहास रचा है अपने कामों से, लिखी है और लिखी जाएगी गाथाएं आपके नामों से. धन्यवाद. धन्यवाद वैष्णवी. इसके पश्चात अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी अंकिता अध्यक्ष माननीय दिलीपराज जी गोयंका, सचिव माननीय आलोक कुमार जी गोयंका, माननीय साधना देवी गोयंका, तसेच आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य माननीय डॉक्टर चारुशीला रुमाले मॅम, उपप्राचार्य माननीय डॉक्टर अंबादास पांडे सर, उपस्थित सर्व अतिथी, महाविद्यालयाचे प्राध्यापक आणि माझ्या विद्यार्थी मैत्रिणींनो, सर्वांना माझा नमस्कार. भारतीय सेवा सदनच्या संस्थापिका श्रीमती राधादेवी गोयंका अर्थात आपल्या श्रद्धेय माताजी यांच्या जीवनचरित्रावर प्रकाश टाकण्याकरिता आज मी इथे उपस्थित आहे. वटवृक्षाचा आरंभ न दिसणारा असला तरी त्याचा विस्तार मात्र सर्वांच्या नजरा खेचून घेणारा असतो. या वटवृक्षाचे बीज पेरणाऱ्या आपल्या माताजी यांचा जन्म राजस्थानमधील चिडावा या गावात 1904 साली झाला. त्यांचं बालपणचं नाव कस्तुरीबाई असं होतं. 20व्या शतकाच्या पूर्वार्धात तेव्हा स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प नाहीच्याच बरोबरीचे होते आणि राजस्थानमध्ये मुलींच्या शिक्षणासाठी चांगल्या शाळाही नव्हत्या. म्हणून एका संयुक्त कुटुंबात राहणाऱ्या महिलेच्या घरी दादीजींनी आपल्या नातीला म्हणजेच आपल्या माताजींना शिकण्यासाठी पाठवले. माताजींना लहानपणापासूनच शिक्षणाचे एक विशेष आकर्षण होते. त्यांची स्मरणशक्ती ही अद्भुत होती. म्हणूनच केवळ 4-5 महिन्याच्या कालावधीतच त्या लिहिणे वाचणे शिकल्या. माताजींचा विवाह 15 मे 1916 ला किसनलालजी गोयंका यांच्याशी झाला आणि त्यांनी आपल्या कर्मभूमीत प्रवेश केला. धनाढ्य गर्भश्रीमंत अशा घराण्यात जन्म आणि त्याच तोलामोलाच्या घरात सून म्हणून प्रवेश. तरीही त्यांनी आपला साधेपणा जपला. सर्व सुखाचा त्याग करून त्यांनी सामाजिक राजकीय परिवर्तन घडवून आणले. हरिजन कार्य, शिक्षण आणि अध्यात्म या क्षेत्रात त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले. ह्या सर्व क्षेत्रात काम करताना सर्व काही करूनही अलिप्त राहण्याची विरागी वृत्ती त्यांची होती. त्यांनी लावलेल्या या शैक्षणिक रोपट्याचे आज विशाल वटवृक्षात रूपांतर झालेले आहे. या वटवृक्षाच्या छायेत हजारो विद्यार्थी प्रत्येक वर्षी आपल्या ज्ञानाचे पाथेय घेऊन जातात. त्यांनी लावलेल्या या वटवृक्षाच्या छायेत आपण आज इथे उभे आहोत. त्यांनी या वटवृक्षाची जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा केवळ 7 महिलांसोबत त्यांनी आपल्या महाविद्यालयाची सुरुवात केली होती. आकाशाला गवसणी घालण्याचे सामर्थ्य ज्यांच्याजवळ होते त्यांनी पायी जमिनीवर चालणे पसंत केले. त्यासाठी केवढे मनोबळ, केवढा त्याग आणि केवढी निष्ठा हवी ते सर्व आपल्या माताजींमध्ये होते. म्हणून त्यांनी गांधीजींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन खादी वस्त्र स्वीकारले आणि रेशमी वस्त्रांचा त्याग केला. त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आपले सोन्याचे दागिने आर्थिक मदत म्हणून दिले आणि त्यानंतर कधी सोने परिधान न करण्याचा निश्चय केला. घुंगट पद्धती विरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी कलकत्त्याहून काही पुरोगामी मंडळी अकोल्याला येणार होती. तेव्हा किसनलालजी माताजींना म्हणाले, अब तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी आ गई है. वो लोग तुम्हें घूंघट छोड़ने के लिए कहे, उससे पहले तुम ही घूंघट का त्याग कर उन मेहमानों का स्टेशन पर स्वागत करो. त्या काळी घुंगट न घेता बाहेर पडणे म्हणजे एक अग्निदिव्यच. परंतु माताजींनी ती धाडस करून दाखवले. जुन्या परंपरा, रूढी या गोष्टींचे बुजगावणे सतत स्त्रियांच्या मानगुटीवर लादलेले असे. त्यांच्या ह्या परिस्थिती पाहून माताजी सतत अस्वस्थ असत आणि त्यातूनच जन्म झाला नारी समस्या ह्या पुस्तकाचा. माताजी नेहमीच म्हणत कि स्त्रियों को ऐसे ऐसे हुनर सीखने चाहिए जिनके द्वारा वे कम से कम अपना खर्च चला सके. म्हणून मला त्या ओळी आठवतात. स्त्री मर्यादेच्या नावावर पंख तिचे बांधलेले, स्त्री मर्यादेच्या नावावर पंख तिचे बांधलेले, स्वप्नांना तिच्या काळोखात कोंडलेल्या, त्या काळोखाला दूर करणारी ज्योत तुम्ही झाल्या, त्या काळोखाला दूर करणारी ज्योत तुम्ही झाल्या. तुमच्या रूपात आम्ही पुन्हा एकदा सावित्री आई पाहिल्या, तुमच्या रूपात आम्ही पुन्हा एकदा सावित्री आई पाहिल्या. असं आपल्या माताजींचं कर्तृत्व आणि नेतृत्व होतं. माताजीबद्दल बोलताना मला पुन्हा असं सांगा वाटते की माताजींनी केवळ आपल्या मुलांची आर्थिक
परिस्थिती चांगली होती, आपली आर्थिक परिस्थिती चांगली असताना आपण दुसऱ्यांना सुद्धा काहीतरी दिलं पाहिजे, समाजाला काहीतरी आपलं देणं असतं याची जाणीव ठेवून माताजींनी आणि किसनलालजी यांनी या महाविद्यालयाची आणि भारतीय सेवा सदनची स्थापना केली. बाल मंदिरापासून ते महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंतची त्यांनी सोय केली. एवढेच नव्हे तर माताजी हरिजन वस्तीत जात आणि त्यांनाही शिकवीत. अस्पृश्यता पाळणाऱ्यांना माताजी म्हणत की आप मनुष्य से परहेज करते हैं, बुराइयों से नहीं, अस्वच्छता ही अछूत है, मनुष्य अछूत नहीं. त्यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक चांगली कामे केली आणि आपल्या राजकीय नेतृत्वाला आणि आपल्या आमदाराच्या पदाला न्याय दिला. जसे हुंडा विरोधी विधेयक, पंचायत विधेयक आणि गृह उद्योग विकास समर्थन विधेयक ही विधेयकं त्यांनी पारित केली आणि आपल्या आमदारकीच्या पदाला यथोचित न्याय दिला. त्यांचे कार्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने 1987 साली त्यांना सावित्रीबाई फुले पुरस्काराने सन्मानित केलं. त्यांच्या या कार्याचा आढावा घेताना त्यांना असेच आणखी बरेच पुरस्कार मिळाले. संत तुकाराम महाराज म्हणतात की क्रियेविना वाचाळता व्यर्थ आहे. म्हणून माताजींनी केवळ विचार मांडले नाही तर ते विचार आपल्या कृतीतून उतरवूनही दाखवले. म्हणून त्या विचारांचा वारसा त्यांनी आपल्यालाही बहाल केलाय. हा विचारांचा वारसा आपण असाच जपू हा आशावाद. मनपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद अंकिता. सचमुच ऐसा अद्भुत जीवन जिन्होंने जिया हो तो वो समाज के लिए निश्चित रूप से पथ प्रदर्शक होता है. सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो, लेकिन मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है. उन्होंने तो रास्ता खुद बनाया और समाज के लिए रास्ता खोल कर दिया जिस पर हम आज चल रहे हैं. हमें अभिमान है, हमें गर्व है माता जी के विचारों पर कि निश्चित रूप से उनके विचारों से हम जैसे भी तर जाएंगे, हम जैसे भी तर जाएंगे. बस ज़रूरत है विचारों को आत्मसात कर कृति में लाने का और कुछ करने की भावना को बढ़ाने का. इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी श्रुति गवई, 12th क्लास की छात्रा है. सर्वप्रथम भारतीय सेवा सदनच्या संस्थापिका श्रद्धेय माताजी यांच्या पावन स्मृतींना मी श्रुती गवई श्रद्धेय नमन करते. उपस्थित मान्यवर, आज माताजीच्या जन्मदिनांच्या औचित्य साधून 2 शब्द बोलण्याचा प्रयत्न करते. ज्ञान ब्रह्म की योगिनी हो तुम, अपने मन की स्वामिनी हो तुम, गहन ज्ञान की पूंजी हो तुम, ध्यान लगाए तपस्विनी हो तुम. माणूस आपल्या कर्तृत्वाने किती मोठा होतो, किती उच्च पदास पोहोचतो, लोकदरास कसा पात्र होतो याचे साधे सोपे उदाहरण म्हणजे भारतीय सेवा सदन. या 1942 साली स्थापन झालेल्या संस्थेच्या संस्थापिका अध्यक्षा श्रीमती राधादेवीजी गोयंका. श्रीमती राधादेवी गोयंका सर्वांच्या लाडक्या जिव्हाळ्या अशा आदरणीय माताजी झाल्या आहेत. त्यांनी लावलेल्या भारतीय सेवा सदन या इवल्याशा शैक्षणिक रोपट्याचे आज विशाल वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. या वटवृक्षाचा आरंभ न दिसणार असला तरी विस्तार मात्र सर्वांच्या नजरा खेचून घेत आहे. भारतीय सेवा सदन रूपी ज्ञान वृक्षाचा विस्तारही या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. राजस्थानातील चिडावा या गावात एका अतिशय गर्भश्रीमंत कुटुंबात 1903 साली राधादेवींचा जन्म झाला. राजस्थानमध्ये बालविवाह प्रथा त्या काळी प्रचलित होती. अकोला येथील सुप्रसिद्ध फार्म सावतराम रामप्रसादचे मालक श्रीमान ओंकारदासजी गोयंका यांचे पुत्र किसन कुमारजी यांची वधू म्हणून सेठ उमराव सिंगजी यांची कन्या कस्तुरीबाई म्हणजेच राधादेवी हिचा स्वीकार करून मैत्रीची खूणगाठ पक्की बांधायची ठरवली. 15 मे 1916 ही विवाहित निश्चित करण्यात आली. असे म्हणतात की प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते. त्या स्त्रीच्या सानिध्याचा, संस्काराचा, प्रेमाचा प्रभाव त्या पुरुषावर पडत जातो व त्या पुरुषाच्या जीवनाला, आयुष्याला नवी दिशा मिळते. बहुतेक वेळा पुरुषाला नवी दिशा देणारी स्त्री म्हणजे त्याची पत्नीच. या उलट राधादेवीच्या यशस्वी आयुष्यामागे एक पुरुष म्हणजे त्यांचे पती किसनलालजी होते. स्वतःच्या मुलांची शिक्षण पैशाच्या आधारावर मनासारखी झाल्यानंतर एखादी जोडपी स्वस्त बसली असते, पण नाही, केवळ मी, माझी मुले, माझा संसार हे विचारच त्यांच्या भावविश्वात नव्हते. त्यांची मन, दृष्टी, वृत्ती विशाल होती. म्हणूनच तर सर्वसामान्य माणसाच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दलही ते दोघे तेवढेच उत्सुक होते. इसवी सन 1941-42ची गोष्ट. राधादेवी आपल्या पती किसनलालजी यांना म्हणाल्या, अच्छा हो कि हम एक उत्तम शिक्षा संस्था अकोला में ही आरंभ कर दे. इसका लाभ शहर में सभी लोगों को हो सकेगा. किसनलालजींना राधादेवीचे विचार एकदम पटले. किसनलालजीने राधादेवीची कल्पना एकदम उचलून धरली. याचेच फलस्वरूप म्हणजे 1 जानेवारी 1942 रोजी राधादेवीच्या वाढदिवसाच्या मुहूर्तावर झालेली भारतीय सेवा सदन या संस्थेची स्थापना.
सर्वप्रथम परिवारातील 7 बालकांसह एका भाड्याच्या घरात बालक मंदिर संस्थेद्वारा सुरू करण्यात आली. आज या संस्थेरूपी छोट्याशा रोपट्याचे एका विशाल वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. बालक मंदिर, विश्व मंदिर, बालक मंदिर, RR लोहिया बालक मंदिर प्राथमिक शाळा, जी जिल्ह्यातील हिंदी माध्यमाची एकमेव खाजगी शाळा आहे. विद्या मंदिर कन्या शाळा, RDG श्रीमती राधादेवी गोयंका बॉईज हायस्कूल व श्रीमती राधादेवी गोयंका महिला महाविद्यालय आज या संस्थेद्वारा चालविण्यात येत आहेत. महिला महाविद्यालय सुरू करण्यामागची पार्श्वभूमी राधादेवीच्या स्त्री शिक्षणाची तळमळ दर्शविते. स्वर्गवासी माताजी श्रीमती राधादेवी गोयंका यांनी 1965 साली महिला महाविद्यालयाची स्थापना केली. केवळ कला शाखा व 57 विद्यार्थिनींसह सुरू केलेल्या या महाविद्यालयात आज KG to PhD व तसेच कौशल्यात आधारित अभ्यासक्रम या बाबी प्रगतींचा आलेख आहे. ज्ञानसूर्याची किरणे पसरवीत आपल्या धीर गंभीर विचारांना रुजवणारी ही वस्तू म्हणजे माताजींच्या स्वप्नातील ज्ञान मंदिरच. असे हे व्यक्तिमत्व आयुष्याच्या प्रत्येक सण, सामाजिक कार्यासाठी, राष्ट्रीय कार्यासाठी व्यतीत करून दिनांक 14 जून 2007 रोजी परलोकात विलीन झाले. आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवून कीर्तीचा गंध मागे ठेवून सफल कुशल निर्माता हो तुम, हम सबकी श्रद्धेया हो तुम. सफल कुशल निर्माता हो तुम, हम सबकी श्रद्धेया हो तुम. प्यार समेटे आंचल तेरा, हम सबकी माताजी हो तुम. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद. धन्यवाद श्रुति. सचमुच हम सबकी माता जी है और उन्हीं का स्नेह है कि आप सब उस मार्ग पर चल रही हैं. इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी श्रावणी काले, BCA भाग 2 छात्रा. Respected and Honorable President of Bharatiya Seva Sadan, Babuji Shri Dilip Rajji Goenka, Respected Secretary Shri Alok Kumarji Goenka, Respected Sadhna Devi Ji Goenka, Respected Principal Dr. Chalushila Rumale Ma'am, Respected Vice Principal Dr. Ambadas Pandey Sir, Respected Vice Principal Professor Parimal Mazumdar Sir, and all the respected dignitaries and faculty members, a very good morning to all of you. Today we have gathered to pay our respectful tribute on the birth anniversary of late Srimati Radha Devi Goenka ji, a visionary, social reformer, freedom fighter, educationist and the revered founder of Bharatiya Seva Sadan, established in 1942, and the guiding force behind our institution. Srimati Radha Devi Goenka ji was born in 1904 in a well-cultured family of Chirawa, Rajasthan. In 1916, she married Shri Kishanlal Goenka ji, and in 1919, she came to Akola, which later became the Karma Bhumi of her extraordinary work and social work. Inspired deeply by Mahatma Gandhiji's ideals and encouraged by her husband, Radha Devi ji made a remarkable personal sacrifice. In 1922, responding to Gandhiji's call, she gave up silk sarees and adopted khadi, unwavering patriotism and commitment to the nation. This single act reflected her strength of character, simplicity and dedication to the national values. Her contribution to the Indian national movement was equally significant. She actively participated in the Quit India movement of 1942 and faced imprisonment, demonstrating immense courage and resolve. In the same year, 1st January 1942, her birthday, Bharatiya Seva Sadan was established with the generous support of Shri Kishanlal Ji Goenka, who donated rupees 1,30,000, a visionary investment in education and nation building. What began as Balak Mandir with just 7 children in a rented house gradually grew into a vast educational banyan tree. Today, Bharatiya Seva Sadan runs multiple institutions such as Vishwa Mandir, Bal Mandir, Vidya Mandir, Kanya Shala, Boys High School, Primary School, RDG Public School and Srimati Radha Devi Goenka Mahila Mahavidyalaya, educating nearly 4,000 plus students from pre-primary to PhD level in the same campus. Srimati Radha Devi Goenka ji was strong advocate of women's education, especially at the time when there was no women's college in this region beyond Nagpur. Her concern for girls deprived of higher education due to the absence of exclusive institutions led to the establishment of Women's College in 1965. Her philosophy was clear and profound.
Families are the units of society and mother are the cornerstones of the family. The future of nation depends on education and cultured mothers. Her life was an embodiment of sacrifice. During financial crisis, she even sold her personal jewelry to support the construction of college and school buildings, an unparalleled example of selfless devotion. Her leadership extended beyond education. She served President of the All India Women's Council 1945, unopposed MLA 1946, advocate of social reforms including the Bigamy Prohibition Act 1949, author of Nari Samasya, for which she received national recognition. Her contribution earned her several prestigious honors including Savitri Devi Phule Award 1987, Seva Shri Award 2002, Kalpana Chawla Award 2003 and Akola Agra Vibhuti Award 2022. She also undertook a world tour in 1964 to promote meditation and spiritual values, proving that her vision was both national and global. Srimati Radha Devi Goenka ji passed away on 14 June 2007, leaving behind not just institutions but a living legacy of values, courage, service and women empowerment. The vast and flourishing Bharatiya Seva Sadan today stands as a testament to her lifelong struggle, perseverance and faith in education as a tool of social transformation. On this auspicious occasion, let us resolve to uphold her ideals, serve society with integrity and success, with using the education not merely for the personal use but for the upliftment of our nation. I conclude by paying my humble tribute to our beloved Mataji. May her thoughts continue to guide us forever. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद श्रावणी। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर चारुशीला रुमाल। अस्तित्वात नसलेल्या पण या महाविद्यालयाच्या कणाकणात विराजमान असलेल्या परमश्रद्धेय माताजींना मी शतशत नमन करते। त्याचबरोबर आदरांजली अर्पित करते। भारतीय सेवा सदनचे सन्माननीय अध्यक्ष दिलीपराजजी गोयनका, सचिव आलोक कुमारजी गोयनका, साधनाजी गोयनका, भारतीय सेवा सदन द्वारा संचालित विविध विद्यालय के प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग, आप सभी का महाविद्यालय की प्रांगण में सहर्ष स्वागत करती हूँ। हर वर्ष हम 1 जनवरी को माता जी का जन्मदिवस मनाते हैं। माता जी का राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक योगदान अवर्णनीय है। उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। आज के इस बदलते हुए दौर में आपके जीवन और कार्यों से हमें प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ते हुए विकसित राष्ट्र बनाने में हमको शिक्षित और संगठित होकर अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी और हमारे देश की हर महिला को शिक्षित होकर आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना होगा। उसके साथ साथ ज्ञान विज्ञान की हर नई तकनीकी को हमें अपनाना होगा। उसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हेतु जीवन मूल्यों को संजोकर रखना होगा, क्योंकि जीवन मूल्यों के विकास के बिना जीवन व्यतीत कर पाना बहुत मुश्किल है। ममता, करुणा, दया, माया यही मानवता के आधार बिंदु है जिसे सदैव साथ रखना होगा। इसी दिशा में हमेशा माता जी का आध्यात्मिक आलोक हमें सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ माता जी को पुनश्च आदरांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरह से माता जी का जीवन चरित्र यहाँ हमारे सामने रखा है। जो अनिष्ट रूढ़ी और परंपरा है उसका त्याग माता जी ने किया है। पर्दा पद्धति उन्होंने का विरोध किया है।
लेकिन पर्दा उन्होंने घूंघट प्रथा बंद की है, लेकिन उनका पल्ला कभी नहीं ढलने दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने जब से माता जी को देखा है तब से, उसके पहले भी माता जी का पल्ला हमेशा सर पर ही रहता था। जब वो बहुत यानी कि 100 साल के बाद भी हमारे गैदरिंग में आते थे माता जी, कभी कभी तो चेयर से ऊपर उठाकर उनको स्टेज पे लेके जाना पड़ता था, तब भी माता जी का पल्ला सर पर था। एक बहुत अच्छी प्रथा माता जी ने हमें सिखाई है। मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन उनके अच्छे विचारों का अनुकरण हमें करना चाहिए। सिर्फ इतना बोलूँगी, जीवन का आधार है शिक्षा, हर राह आसान बनाती है शिक्षा, नैतिक जीवन सिखाती है शिक्षा, मानवता का पाठ पढ़ाकर जीवन को सफल बनाती है शिक्षा, अज्ञान का तिमिर मिटाकर ज्ञान का दीप जलाती है शिक्षा। शिक्षा के इस ज्ञान दीप के द्वारा चारों ओर प्रकाश हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो भी छात्राएं मेरिट में आ गई है उनका अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इसके पश्चात चलते हैं भजन की ओर, भक्ति गीत की ओर। मैं प्राची सूर्यवंशी व पृथा जोशी को आमंत्रित करती हूँ। उनके भक्ति गीत के बोल हैं, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम
से शून्य तक का सफर जीवन है और जीवन का आधार राम है। जीवन के उत्पत्ति के साथ राम है तो जीवन के बाद भी राम है। बस यही समझना जीवन है। इसके पश्चात चलते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है भजन लेकर आ रही है कुमारी आरती चाट से, जो स्वर संध्या की कलाकार है। एक बात याद रखें, जिन्हें भी गायन में रुचि है आप स्वर संध्या में आइए और अपना सपना साकार कीजिए। शाला की मैं विद्या मंदिर कन्या शाला की ही स्टूडेंट हूँ। देख के मुझे बहुत खुशी हुई। एक गरीब की
इसके पश्चात कुमारी स्वाति नागमोने और साक्षी नंदाने लेकर आ रही है यशोमती मैया से। यशोमती मैया से बोली यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। आधी रात में तू आया, लाला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, लाली बबली वाला, इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। धन्यवाद। इसके पश्चात हमने भजन में राम को बुलाया था, तो अब राम अपने दूध भेजे सिवाय कैसे रह सकते हैं, तो महाविद्यालय के राम आ गए हैं श्याम का भजन लेके। अब कलयुग में गाड़ी हाँकनी है तो राम के साथ श्याम को तो आना ही पड़ेगा, इसलिए राम आए हैं श्याम का भजन लेके। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राम बाहेती सर। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कहानी, तू ही मेरी नाव कहानी, तू ही पतवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार
मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा मेरे पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा मेरे पास पाया। उसमें एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेशुमार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। कहता पवन ये तेरा, कहता पवन ये तेरा बड़ा उपकार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाई, तू ही मेरी नाव कमाई, तू ही पतवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मेरा परिवार दया करो मेरे बाबा, कृपा करो मेरे बाबा, दया करो मेरे बाबा, कृपा करो मेरे बाबा, दया करो मेरे इसके साथ ही यह सुरीला संगीत का सफर यहाँ विराम लेता है। चलते हैं आभार प्रदर्शन की ओर। आज के श्रद्धेय माता जी राधा देवी जी गोयनका आपकी पावन स्मृति में आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 123वीं जयंती समारोह का यह आभार प्रदर्शन तो महज एक औपचारिकता है। अपनों का आभार होता ही नहीं, हम चाहते हैं कि सदैव आपके प्रति कृतज्ञता हमारे हृदय में हो। भारतीय सेवा सदन के अध्यक्ष महोदय माननीय दिलीप राज जी गोयनका अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से इतना समय निकाले, महाविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है। माननीय आलोक बाबू जी गोयनका आपने समय निकाला, साधना मैडम आपने समय निकाला, और मैं ये कहूँगी कि भारतीय सेवा सदन का पूरा परिवार जो यहाँ पधारे हैं सभी के प्रति महाविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय, आरटीजी पब्लिक स्कूल से पधारे हुए प्राचार्य महोदय एवं उप प्राचार्य महोदया एवं अन्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीगण, भारतीय सेवा सदन द्वारा संचालित सभी विद्यालय से पधारे हुए शिक्षक व शिक्षकेतर वर्ग, इस पंडाल में उपस्थित समस्त चराचर जीव के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, अपना सहयोग दिया। सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं जाहिर करती हूँ कि आज का यह जयंती समारोह यहाँ संपन्न हुआ। आप सभी को पुनश्च नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।